सज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी अब यहाँ से श्लोक नंबर 9 से यथार्थ में ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और सबसे पहले आत्मा कैसा है, जीव कैसा है, ये बात बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णै, विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णै, गुण पर्यय समवेत, गुण पर्यय संवेतः, समाहित समुदय व्यय ध्रुव्यै, समाहित समुदय व्यय ध्रुव्यै। बहुत अच्छा। इसी को हिंदी छंद में देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। ये श्लोक नंबर 9 और 10 में जो वर्णन किया गया है बहुत ही अच्छा, संपूर्ण शास्त्रों का सार इसमें समाहित है। आप अभी सुनेंगे पूरा विस्तार वर्णन तो आपको लगेगा कितना अच्छा वर्णन किया गया है। ऐसा महान जैन धर्म, ऐसा महान जैन आगम, आपको अपने आप पर भारी गर्व होगा, गर्व की अनुभूति होगी कि कैसे महान जैन धर्म की हमें प्राप्ति हुई है। कितना श्रेष्ठ वर्णन किया गया है आत्मा का और कर्मों का। देखिएगा, हिंदी छंद बोलते हैं। इस वर्ण गंध रस परस रहित चेतन स्वरूप है पुरुष अहो, गुण पर्याय सहित है व्यय उत्पाद द्रव्य से युक्त अहो। अन्वय अर्थ देखते हैं। पुरुष चिदात्मा अस्ति, पुरुष, पुरुष माने आत्मा, चेतना स्वरूप है। चिदात्मा अस्ति माने चेतना स्वरूप है, पुरुष माने आत्मा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है ना, अभी आगे श्लोक में आएगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ क्या है, तो उसमें ये बताया जाएगा। पुरुष माने आत्मा, तो आत्मा की सिद्धि, पुरुष, पुरुष अर्थ सिद्धि, आत्मा का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन की सिद्धि का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। आत्मा का प्रयोजन, तो आत्मा का प्रयोजन क्या है, छेड़ाला में वर्णन आया है। आत्म में को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगे लाग्यो चाहिए। कितना अच्छा वर्णन दौलत राम जी ने छेड़ाला में किया है कि आत्मा की भलाई सुख में है। भलाई माने प्रयोजन, प्रयोजन वही होता है जो अपने लिए इष्ट है, अच्छा है, तो भला है। तो आत्मा की भलाई, आत्म को हित है सुख, सुख में है आत्मा की भलाई, माने संसार के सारे जीव सुख चाहते हैं। छेड़ाला के प्रारंभ में ही कहा गया है कि जे प्रभु वन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। तीनों लोक में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा की भलाई सुख में है। और सो सुख आकुलता बिन कहिए, वह सुख कहाँ मिलता है, जहाँ आकुलता नहीं होती है वहां पर सुख मिलता है, माने निराकुल अवस्था में सुख होता है। और आकुलता कहाँ नहीं है, तो आकुलता शिव माही ना, शिव माने मोक्ष, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। देखो कितनी सरल भाषा में कितनी सारगर्भित बात छेड़ालाकार ने कह दी है। तो वही बात यहाँ पर है कि पुरुषार्थ माने पुरुष का, माने आत्मा का, अर्थ माने प्रयोजन। तो आत्मा का प्रयोजन क्या है, आत्मा का प्रयोजन वही है सच्चे सुख की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो उसकी सिद्धि माने प्राप्ति कैसे होगी, तो उस प्राप्ति का जो उपाय है वह उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पहला जो शब्द है वो है पुरुष। तो पुरुष किसे कहते हैं,
पुरुष माने आत्मा, ये ध्यान रखना। तो आत्मा कहें, जीव कहें, उसी को जीव कहते हैं, जीव तत्व है। उसका लक्षण यहाँ बताया जा रहा है कि पुरुषा चिदात्मा अस्ति। पुरुष माने आत्मा चेतना स्वरूप है। आत्मा कैसा है? आत्मा चेतना स्वरूप है और स्पर्श रस गंध वर्णई विवर्जिता, स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। ये देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार जो शब्द आए हैं, ये चार पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल में पाए जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श का मतलब छू करके जिसे जानते हैं, ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है, चिकना है, ऐसे छू करके जान लेते हैं। हल्का है, भारी है, ऐसे हाथ में लेने से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से 8 भेद होते हैं स्पर्श के। और रस को चख करके जानते हैं तो 5 प्रकार का रस होता है। और गंध सूंघ करके जानते हैं तो 2 प्रकार का गंध होता है, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण माने रंग, तो रंग 5 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। इस प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण, इनके विस्तार भेद करने से 20 भेद हो जाते हैं। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 प्रकार का वर्ण। तो ये 20 गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, जीव में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जीव माने आत्मा, पुरुष कैसा है? स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। और कैसा है? गुण पर्याय समवेत है, गुण और पर्याय से सहित है। गुण और पर्याय, गुण कहलाते हैं जो द्रव्यों में पाए जाते हैं, वो उस द्रव्य के गुण कहलाते हैं। और पर्याय, उन गुणों की विभिन्न पर्याय प्रति क्षण बदलती रहती है और गुण सदा स्थायी रहता है, तो वो पर्याय। तो आत्मा में माने जीव में गुण और पर्याय हर द्रव्य में पाए जाते हैं, गुण और पर्याय। तो इसी तरह पुरुष माने आत्मा में भी गुण और पर्याय, जीव द्रव्य में कहें तो गुण और पर्याय से सहित है। और कैसा है? एक और विशेषता बताई, समुदय व्यय द्रव्य, माने उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, देखो गुण और पर्याय और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये दोनों बातें एक ही रूप हैं। किस प्रकार से हैं? तत्वार सूत्र में अध्याय 5 में इसका वर्णन आया है। जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ लिया है वो जानते होंगे। वहां पर द्रव्य की परिभाषा बताई है तो कहा गया है गुण पर्याय बद द्रव्यम, माने द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो गुण और पर्याय से सहित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय बद द्रव्यम, ऐसा सूत्र आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है। और दूसरे प्रकार से भी द्रव्य की परिभाषा की है। तो वहां पर क्या कहा? द्रव्य का लक्षण क्या है? तो कहा सत द्रव्य लक्षणम, माने द्रव्य का लक्षण सत है। और सत किसे कहते हैं? तो कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों जहां पाए जाते हैं वह सत कहलाता है। तो द्रव्य के दोनों लक्षण बताए गए हैं। गुण पर्याय बद द्रव्यम, माने गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। और उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये जिसमें पाए जाएं उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य के लक्षण हैं दोनों। सो जीव एक द्रव्य है, इसलिए जीव में या कहें आत्मा में, या उसी को यहाँ पुरुष शब्द से कहा गया है, तो पुरुष में गुण और पर्याय से सहित होता है और उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। माने उत्पाद, व्यय और द्रव्य भी उस चेतना में, आत्मा में पाए जाते हैं। इस प्रकार 3 और 1 4। पहली बात क्या? चेतना स्वरूप है, अस्ति पुरुषा चिदात्मा। दूसरी बात विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण, माने स्पर्श रस गंध वर्ण से
रहित है। तीसरी बात गुण पर्याय संवेता माने गुण और पर्याय से सहित है। और चौथी बात उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। समुदय व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। तो उत्पाद किसे कहते हैं? जो नवीन पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं। और व्यय किसे कहते हैं? जिस पुरानी पर्याय का विनाश हो गया उसे व्यय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? जो पुरानी पर्याय का विनाश होने के बाद भी और नवीन पर्याय का उत्पन्न होने के बाद भी एक जो पदार्थ स्थायी रूप से उनमें है, माने पुरानी पर्याय में भी था और नवीन पर्याय में भी है, वह चीज क्या है? उसे द्रव्य कहते हैं, जो सदा रहता है। जैसे एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि मिट्टी का ढेला, मतलब मिट्टी लेकर के कुम्हार आया घड़ा बनाने के लिए, तो मिट्टी का ढेला इस रूप में खेत से खोद करके लाया और फिर बाद में उस मिट्टी से उसने जो ढेले के रूप में थी उससे उसने प्रक्रिया करके और घड़ा तैयार किया। तो वही मिट्टी जो खेत में सामान्य मिट्टी के रूप में थी, ढेले के रूप में लाया था, वह घड़े के रूप में परिवर्तित हो गई। तो मिट्टी की जो ढेले रूप पर्याय थी उसका विनाश हो गया और घड़े रूप पर्याय में एक नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई। और जो मिट्टी में ढेले के रूप में भी था और घड़े में भी है, ऐसा क्या है? वो मिट्टी, वो द्रव्य है। इसी प्रकार अनेकों उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सोने का कोई आभूषण कोई ने बनवाया, तो उसने हार उसके पास था, तो हार सोने के जो कारीगर हैं, सोनार लोग हैं, उनके पास अपना हार लेकर के गया और कहा कि ये हमें हार पुराना हो गया, इसको मिटा करके आप अंगूठी बना देना और दूसरे दूसरे चीजें उसने बताई कि ये चीजें बना देना। तो सोनार ने उसको हार का जो सोना है उसको गलाया और गला करके उसको अंगूठी रूप में और अन्य दूसरे जो चीजें उसे चाहिए उस रूप में उसने बना दिया। तो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई। उत्पाद किसका हुआ? अंगूठी और अन्य जो भी आभूषण बनाए उनका हुआ उत्पाद। और व्यय किसका हुआ? हार का। हार रूप पर्याय जो थी उसका व्यय हो गया, माने उसका विनाश हो गया, अब हार रूप नहीं है। और ऐसा क्या है जो हार में भी था और अंगूठी में भी है? वो है स्वर्ण। जो स्वर्ण हार में था वही स्वर्ण अंगूठी में भी है। तो स्वर्ण को कहेंगे द्रव्य। तो इसी प्रकार से जीव में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों पाए जाते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। थोड़ी गहन और गंभीर चर्चा है, जल्दी समझ में नहीं आएगी और अभी विस्तार के लिए समय नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आप समझ गए हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, गुण और पर्याय से सहित है। तो गुण कहलाते हैं जो द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे जीव में चेतना गुण है, जीव में ज्ञान गुण है, जीव में दर्शन गुण है, ये सब गुण हैं। और उनकी पर्याय, जैसे सोने की पर्याय हार, अंगूठी, अन्य रूप में मिट्टी की पर्याय घड़ा और अन्य अन्य कई रूपों में, ऐसे हर चीज की पर्याय होती हैं और पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं। तो ऐसे उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, गुण और पर्याय से सहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं और जीव पुद्गल नहीं है। जीव अरूपी है, आत्मा अरूपी है और पुद्गल रूपी होता है। जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, चखा जा सके, सूंघा जा सके, वो रूपी कहलाता है। तो ऐसा पुद्गल एक द्रव्य मात्र है, ऐसा वो है पुद्गल। और बाकी जो द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अरूपी हैं। तो उनमें जीव पहला द्रव्य है, वह अरूपी है। माने जीव माने आत्मा को ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है। कोई बताए कि आत्मा सुगंधित है कि दुर्गंधित? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि सूंघने में नहीं आता है, अरूपी है।
और कोई चख करके बता दे कि आत्मा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसायला है, चरपरा है, ये 5 रस होते हैं, तो कोई भी नहीं बता सकता है। कोई बताए आत्मा हल्का है कि भारी है, कुछ वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं इस प्रकार के आत्मा का भार जानने के, तो आत्मा का कोई भार नहीं बता सकता है, क्योंकि अरूपी चीज में हल्का भारीपना नहीं होता है, ये रूपी चीज में होता है। पुद्गल में जिसमें हल्का भारीपना है वो अरूपी नहीं है, उसमें रूप है, पुद्गल है वह। इसलिए आत्मा का हल्का है कि भारी है ये कोई भी नहीं बता सकता है। अरूपी में हल्का भारीपना नहीं होता है। और अन्य जो गुण है स्पर्श के, चिकना है कि खुरदरा है, ठंडा है कि गर्म है, कोमल है कि कठोर है, ये 8 गुण होते हैं। कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, ये परस्पर विरोधी दो के जोड़े में, 4 जोड़े में 8 गुण, तो ये आत्मा में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णै गुण पर्यय समवेतय समाहितय समुदय व्यय द्रव्यय। और अब श्लोक नंबर 10 में जीव कर्ता और भोक्ता है, यह बात बताई जा रही है। किस प्रकार से कर्ता है, किसका कर्ता है, और किस प्रकार से भोक्ता है, किसका भोक्ता है, ये बात आप समझेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीरता से आप इसको समझिए। दोहराएंगे। परिणम्यमानो नित्यम परिणम्यमानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषाम् परिणामानां स्वेषाम् सभवति कर्ता च भोक्ता च। सभवति कर्ता च भोक्ता च। अब हिंदी छंद बोलते हैं। वह अनादि संतति से ज्ञान विवर्तन मय परिणमन करे, निज परिणामों में परिणमता करता भोक्ता हुआ करे। अन्वय अर्थ देखें। सा माने वह चैतन्य आत्मा, आत्मा की बात चल रही है, जीव की बात चल रही है, तो सा माने वह माने चैतन्य आत्मा। कैसा? अनादि संतत्या, अनादि की परिपाटी से। जैसे परंपरा कहते हैं ना कि ये तो परंपरा से ऐसा होता आया है, चला आ रहा है, तो ऐसे ही अनादि काल से जो परंपरा, जो परिपाटी चली आ रही है, उस अनादि संतत्या, अनादि की परिपाटी से नित्यम ज्ञान विवर्तई, निरंतर ज्ञानादि गुणों के विकार रूप है। देखो ज्ञानादि गुणों के विकार क्या होते हैं? राग आदि परिणाम। ज्ञान तो है गुण और राग है विकार। तो ज्ञान, दर्शन, ये तो गुण है जीव के, और राग करना, द्वेष करना, मोह करना, ये सब विकार हैं, विकारी परिणाम है ये। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये सब विकार कहलाते हैं। माने जीव का स्वभाव नहीं है ये, जीव के गुण नहीं है, दोष कह सकते हैं इनको, विकारों को दोष कहते हैं। जैसे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसकी जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हो जाती है। और जब विकार नहीं होते हैं तो प्रायः स्वस्थ रहता है। तो इसी प्रकार से जीव में जो विकार उत्पन्न हुए, रागादि परिणाम हुए, रागादि से मतलब वही सब राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब रागादि विकार हैं ये सब। तो ये ज्ञानादि गुणों के विकार, इनसे क्या होता है? परिणम माना, परिणमन करता हुआ, स्वेषाम परिणामानाम, अपने रागादि परिणामों का, कर्ता च भोक्ता च, माने कर्ता होता है और भोक्ता भी होता है, कर्ता भी है और
भोक्ता भी है। किसका करता है? रागादि परिणामों का। और भोक्ता किसका है? उन्हीं रागादि जो कर्म, उन परिणामों से कर्म आते हैं, तो उन कर्म के फल यह जीव भोक्ता है। तो उन रागादि परिणामों से कर्माए कर्मों का फल भोगा तो भोक्ता भी है, रागादि परिणामों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। क्यों है? इसलिए है कि अनादि की परिपाटी है ऐसी। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं, जहां जहां भी इस प्रकार की चर्चा आती है तो कई लोग प्रश्न करते हैं। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि जीव जब अनादि काल से शुद्ध है, ऊपर जो वर्णन किया है ना, आत्मा कैसा है, तो आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ये शुद्ध जीव की बात है। वर्तमान में जो हमारी पर्याय है ये अशुद्ध पर्याय है, शुद्ध नहीं है। जब कर्मों से रहित हो जाता है तब शुद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। और द्रव्य के जो गुण हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य गुण और पर्याय, ये उसमें पाए जाते हैं। और वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है, तो अशुद्ध पर्याय में राग द्वेष आदि परिणाम पाए जाते हैं, उसी आत्मा में पाए जाते हैं, कहीं अन्यत्र नहीं होते हैं। जो गुण हैं हमारे, उन गुणों को विकार रूप में परिणमन हो गया। जैसे स्वस्थ भी वही व्यक्ति है और बीमार भी वही व्यक्ति होता है। एक ताजा पका हुआ फल सेब आदि कोई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ताजा है, और वही उसमें विकार आ जाए और सड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो कैसा हो जाता है? सेब तो वही है ना, दूसरा तो नहीं है। इसी तरह से जीव आत्मा वही है, इसी में विकार आने से वह राग द्वेष करने लगता है। तो ये विकार बाद में आए, पहले शुद्ध था, ऐसा है क्या? तो इसका समाधान इस श्लोक में किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं था। अनादि संतत्या, अनादि काल से रागादि परिणाम कर रहा है। अनादि काल से, कब से कर रहा है? कोई प्रारंभ नहीं है, कोई इसका आदि नहीं है, कोई भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट तो है, कब तक करेगा? जब कर्मों से रहित हो जाएगा, फिर राग द्वेष नहीं करेगा, शुद्ध हो जाएगा, तो एंड तो है, लेकिन बिगिनिंग का कोई पॉइंट नहीं है। हमेशा से कर रहा है, अनादिकाल से कर रहा है, सदा कर्मों से सहित रहा है जीव। और पूर्व में जो कर्म थे, कर्म का उदय आया, कर्म के उदय में उसने राग द्वेष किया, उस राग द्वेष से नवीन कर्म बंधे, फिर उन कर्मों का उदय आया, फिर उसने कर्म का फल भोगा, नवीन कर्म बंधे, फिर उन कर्मों का फल, बस ये परंपरा, इसे अनादि परंपरा कहते हैं। अनादि संतत्या, अनादि की परिपाटी से। तो हम समझते हैं कि आपकी समझ में इतनी बात सामान्य रूप से आ गई होगी, और विस्तार इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है, बड़े बड़े ग्रंथ इस बात पर लिखे गए हैं। सो आपकी जैसी रुचि रहेगी और आप जैसा समय दे सकेंगे, उतना ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी के लिए समय भी अधिक हो रहा है, इसलिए संक्षेप में ही हमने आपको बताया है। आपको लग रहा होगा बहुत भारी जैसा, जबकि ये बहुत छोटी सी आउटलाइन हमने बताई है आपके लिए। श्लोक दोहरा लेते हैं। परिणम्यमानो नित्यं ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। और अब इसके आगे बहुत ही सुंदर वर्णन आने वाला है। आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, आपका तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षयोपशम आपका उदय आया है, इसलिए आपकी रुचि हुई है और आप ये चीज समझ रहे हैं। आगे भी आप ऐसी तरह से और अच्छी अभिरुचि बनाते हुए इसे समझेंगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित करेंगे। इस तरह आज की बात यहाँ पूर्ण होती है, और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ लें।